किसान भाइयों, जो गेहूं की अलग अलग स्टेज है, बहुत से किसान भाइयों के अभी पहली सिंचाई किया होगा, बहुत से किसान भाई दूसरी सिंचाई करने वाले होंगे, बहुत से किसान भाई पहली सिंचाई किए हुए लगभग 10 से 12 दिन के हो चुके होंगे। तो जो अलग अलग स्थिति आती है, अपने यूपी की बात करें तो हमारे वहाँ जो खेत देख रहे हो, देखो इधर की बात करें तो इसमें अभी 2-3 दिन ही सिंचाई किए हुए हैं। अभी 28-30 दिन का गेहूँ हुआ है। ये गेहूँ लगभग 40-42 दिन का हो गया है। और इधर का गेहूँ यदि हम दिखाएं तो ये गेहूँ लगभग 50-55 दिन हो गए होंगे। तो ऐसे बहुत कम खेत मिलेंगे जो गेहूं अभी 50-55 दिन का हुआ है। ज़्यादातर किसान भाइयों के खेतों में पहली सिंचाई ही अभी हुई है या पहली सिंचाई 10 से 12 दिन पर कर दिया है। और कुछ किसान भाई जो लेट बुआई किया है उनकी तो अभी पहली सिंचाई भी नहीं हुई। जैसे मेरे एक खेत में अभी पहली सिंचाई नहीं हुई है। अगर हम इधर आपको दिखाएं तो वहाँ पर एक गेहूँ थोड़ा सा बुआई किया गया, उसमें भी अभी पहली सिंचाई नहीं हुआ है। 22-23 दिन गेहूँ की बुआई किए हुए हैं। क्योंकि 15 नवंबर से और लास्ट दिसंबर तक गेहूं की उत्तर प्रदेश में किसान भाई बुआई करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर किसान भाइयों के गेहूं जो है वो लगभग 60 दिन प्लस हो गए होंगे बहुत से खेतों में। कुछ बहुत कम किसान होंगे जिनके खेत में 40-42 दिन का गेहूं लगा होगा। लेकिन हम बात करेंगे पहली सिंचाई से लेकर के और उसके बाद की स्टेज दूसरी सिंचाई यानी 50-55 दिन का जो गेहूँ है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें कैसे डालना है, कैसे जो पोषक तत्वों को पूरा करना है, ये सभी चीज़ें क्योंकि एक साथ हमारे पास के खेतों में स्थितियां मिल गई हैं तो हम सब एक तरफ से बताते चलते हैं। देखिए यहाँ पर किसान भाइयों गेहूं की पहली सिंचाई हो चुकी है। और पहली सिंचाई में बहुत से किसान भाई हमारे वहाँ करते क्या हैं, जैसा कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो। फिलहाल हम छोटी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए जब इसमें पहली सिंचाई की गई, पानी लगाया गया तो उसके पहले ही उर्वरक डाल दी गई। हालांकि खरपतवार अभी नहीं जमे हैं, बहुत छोटे छोटे खरपतवार अब उगना चालू हो गए हैं, तो उसको बाद में खरपतवारनाशी अगली सिंचाई पर डालेंगे। ये स्थितियां हमारे खेतों में लगभग होती हैं। ज़्यादातर किसान भाई नेक्स्ट दूसरी सिंचाई में ही खरपतवारनाशी को डालते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ है, इधर जब गेहूँ की सिंचाई की गई है तो उस टाइम पर इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डाली गई। देखो यहाँ पर मेड़ों पे अभी दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें सिंगल सुपर फास्फेट। बहुत से किसान भाई डीएपी डालते हैं, शायद डीएपी ही पड़ी हुई है, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं है, डीएपी है। तो डीएपी और यूरिया यानी बुआई के टाइम पर जो डालते हैं तो डालते ही हैं, लेकिन उसके बाद डीएपी यूरिया पहली सिंचाई पर डालते हैं। क्योंकि अगर आप मिट्टी देखो तो मिट्टी बिल्कुल बलुई है। अब बलुई मिट्टी में पानी तो हालांकि नमी मेरे वहाँ बनी रहती है, लेकिन पानी बहुत जल्दी लिंचिंग के माध्यम से नीचे चला जाता है, तो बाद में डालना चाहिए। लेकिन जो डीएपी जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, डीएपी इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि जो मिट्टी में पहले पड़ी हुई है वो सिंचाई के दौरान थोड़ा पानी नीचे चला जाता तो बहुत सा भाग नीचे चला जाता जहाँ तक जड़ नहीं पहुँचती है। इसी कारण से हमारे वहाँ जब पहली सिंचाई करते हैं तो उस टाइम पर जो मात्रा आधी बुआई के टाइम डालते हैं और आधी पहले सिंचाई पर डालते हैं और यूरिया डालते हैं। तो 1 एकड़ में यूरिया 1 बोरी डालते हैं, आधी बोरी डीएपी डालते हैं यानी 25 किलो डीएपी और 1 बोरी यूरिया। इसके अलावा ग्रोथ प्रोमोटर तो बहुत कम किसान भाई डालते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ग्रोथ प्रोमोटर बहुत कम डालते हैं। बस यही फार्मूला डालने के बाद पौधे में कल्लों का फुटाव होना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपके वहाँ ऐसी मिट्टी नहीं, बलुई नहीं है, तो आपको पूरी डोज बुआई के टाइम ही डालना चाहिए, वही बेटर काम करती है। और ये तो बस क्या रहता है कि पूरा करना रहता है। अब ये गेहूँ, इस गेहूँ की बात करें तो इस गेहूँ के लगभग जो है 42-43 दिन का गेहूँ हो गया है। अब गेहूँ में ये स्थितियाँ आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है, बिल्कुल कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है और अब कल्लों का फुटाव हो रहा है। इसमें भी अगर हम मिट्टी दिखाएं तो देखो मिट्टी में डीएपी और यूरिया इसमें भी साथ में पड़ी है, ग्रोथ प्रोमोटर इसमें भी नहीं पड़ा है। हम अब इस खेत की बात करते हैं तो इस खेत में क्या हुआ है, अगर हम इस खेत में दिखाएं तो इसमें आपको बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा होगा। क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं इसमें दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको फ़र्क तुरंत पता चल जाएगा। देखिए अगर हम इसमें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर ये NPK 12-32-16 जो है वो पड़ी हुई है, यूरिया पड़ी हुई है और ट्राइकंट्रानॉल पड़ा हुआ है। ये चीज़ इसमें डाली गई, यानी ट्राइकंट्रानॉल जो ग्रोथ प्रोमोटर है वो डाला गया है और NPK 12-32-16 डाला गया है। क्योंकि अगर मैं आपको केवल ऐसे कह देता कि 12-32-16 या NPK या सिंचाई के टाइम पर डालते हैं तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए आपको इसमें जो दाने पड़े हुए हैं वो भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं।
ट्राइकंट्रानॉल ये चीज़ें डालने का रिजल्ट कितना फ़र्क आपको दिखा दें। देखो जो मैंने पिछला खेत दिखाया था उसमें 40-42 दिन के ऊपर का गेहूं हो गया है। कल्लों का फुटाव मात्र 1-2 ही हुए हैं, जबकि इसमें देखिए 5 से 6 कल्ले हर पौधे में निकल चुके हैं। चाहे किसमें देख लो 5 से 6, 7, 8 कल्ले निकल चुके हैं। तो ये फ़र्क आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी सीधे अगर हम बोलें तो जब आप पहले सिंचाई करते हो, सिंचाई के पहले हालांकि इसमें भी ये सेम फार्मूला अपनाया गया। सिंचाई के पहले उर्वरकें डाल दी गई और उसके बाद सिंचाई कर दी गई, तो उसका रिजल्ट मेरे वहाँ तो मिलता है। तो मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। अगर हम इसमें देखें तो देखो यहाँ पर पौधों की संख्या देखें तो थोड़ा पौधे कम नज़र आएंगे, थोड़ा पौधे दूर दूर हैं, जबकि उसमें पास थे। लेकिन फुटाव आप देख रहे हो कितना ज़बरदस्त फुटाव है। जो चीज़ें डाली गई मैंने इसमें बता दिया क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। ट्राइकंट्रानॉल एक अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर है, आप दूसरे भी यूज कर सकते हो। ट्राइकंट्रानॉल सस्ता है, 5 किलो 1 एकड़ में पड़ता है और 5 किलो आपको 270 रुपये से लगा करके 370 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। अलग अलग कंपनियों का थोड़ा रेट अंतर रहता है, तो काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर यहाँ पर नहीं डालना चाहते हो सागरिका डाल सकते हो। सागरिका जो है 400-450 की आपको 10 किलोग्राम मिलेगी, जिसमें से 5 किलोग्राम आपको पहली सिंचाई पर और 5 किलोग्राम दूसरी सिंचाई पर। तो सागरिका 450 रुपये में आपका 1 एकड़ काम चल जाएगा, जबकि इसमें लगभग 600 रुपये के आसपास आपको 2 बार डालना पड़ेगा, 1 एकड़ में काम चलेगा। वहाँ पर पास पौधे थे, यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं पास पौधे। वहाँ पर भी जो पिछला खेत दिखाया था इसमें भी देखो, इसमें भी अब फुटाव कितना ज़बरदस्त होना चालू हो गया है। तो दोस्तों मेरा सीधे कहने का मतलब है कि जब आप सिंचाई कर चुके हो उसके बाद आप इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हो, लेकिन उसको सिंचाई करने के पहले डालो। कोशिश करें कि उसको मिट्टी में ही दो, उसको बाद में ना डालो। लेकिन जो NPK मिट्टी में डाल रहे हैं, मिट्टी में ना डाल करके आप सीधे एक काम करिए, 19-19-19 जो आती है NPK उसको ले लीजिए और उसका सिंचाई करने के बाद स्प्रे कर दीजिए। 1 किलोग्राम मात्रा आपको 130 रुपये से लगा करके 150 रुपये के बीच में मिल जाएगी अलग अलग कंपनियों की। और जो उर्वरक है यूरिया है उसकी टॉप ड्रेसिंग कर दो, या आप अलग से भी डाल सकते हो, थोड़ी मात्रा बढ़ा करके भी डाल सकते हो। और कई फार्मूले मैंने पिछले वीडियो में बताए हैं, तो उन फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हो। रिजल्ट आपको 8 से 10 दिन पर अंतर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि 10 दिन इसकी सिंचाई किए हुए हैं और 10 दिन में आपको फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो बड़े कल्ले निकल गए हैं उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर उसकी बात करो, लेकिन इसमें देख रहे हो कि छोटे छोटे जो कल्ले निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे कल्ले, अब देखो यहाँ पर जैसे हम दिखा रहे हैं, देखो ये सब बाद में अभी छोटे छोटे ही कल्ले निकल रहे हैं, तो इनका फुटाव हो रहा है। तो ये ज़बरदस्त फार्मूला है। और बाकी चीज़ें अगर आप फालतू के खर्चे करते हो तो उसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अब हम इस खेत में आ चुके हैं जो लगभग 50 दिन प्लस हो चुका है। अब इसमें आपको थोड़ा गेहूं पीला दिखाई पड़ रहा है, उस खेत की अपेक्षा आपको ये खेत हल्का पीला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखो 50 से 55 दिन का गेहूं हो गया। फुटाव की बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक फुटाव है जिस हिसाब से खेत है, क्योंकि इसमें की मिट्टी निकाल दी गई थी, तो उसके कारण थोड़ा तो खेत कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन कंपोस्ट खाद और ये सब खादें डाली गई, लेकिन फिर भी 1-2 साल उसका फ़र्क रहता है। इसमें भी सिंचाई करने के बाद में नहीं डाली गई उर्वरकें, पहले ही डाल दी गई, लेकिन इसमें अब दूसरी सिंचाई की गई और दूसरी सिंचाई करने के बाद इसमें एक खरपतवार नाशी डाला गया। आप खरपतवार नाशी देख सकते हो, उसका फ़ायदा यहाँ पर होना चालू हुआ। अभी डाला गया, थोड़ा नमी आपको दिखा दें तो नमी है, कहीं कहीं पर नमी कम दिखाई पड़ रही, लेकिन खरपतवार नाशी जैसा कि मैंने बताया है कि दूसरी सिंचाई में हमारे वहाँ डालते हैं, तो दूसरी सिंचाई में डाला गया है। 4 तरह के खेत मैंने आपको दिखाए हैं और चारों में आपको फ़र्क दिखाई पड़ रहा है। फार्मूला केवल एक में अलग यूज किया गया। देखो यहाँ पर दिखा दें आपको, तो यहाँ पर भी देखो ये कल्लों का फुटाव भी 4-5 ही रह गया है, 5-6-7 ऐसे रह गया। लेकिन जिसमें ट्राइकंट्रानॉल डाल दिया गया, ग्रोथ प्रमोटर डाल दिया गया है, उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा है। जिसमें केवल NPK या DAP मिला करके ही डाला गया है, उसमें आपको उतना ज़बरदस्त, उतना अच्छा फुटाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों जब भी आप पहली सिंचाई करो, पहली सिंचाई पर
आप एक ग्रोथ प्रमोटर ज़रूर डाल दीजिए, चाहे आप दानेदार डाल रहे हो, चाहे आप स्प्रे कर रहे हो। उसके साथ में आप 19-19-19, 20-20-20 या 18-18-18 जो भी उर्वरक हो सागर का ले लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को भी मिला करके अगर डालोगे तब भी आपके खेत में बहुत अच्छी फसल ग्रोथ करेगी, बहुत अच्छा विकास करेगी और कल्लों का फुटाव भी काफ़ी ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये 4-5 खेत दिखाने थे और सब कुछ बताना भी था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।